हेलो फ्रेंड्स, आइए जो हमारा एलएमटीडी की कहानी चल रही थी, तो एलएमटीडी बेसिकली हमने कैलकुलेट करना देखा था और पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो के लिए हमने देखा है। इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं एलएमटीडी से रिलेटेड, लेकिन कुछ कंडीशंस और देखते हैं कि एलएमटीडी से क्या क्या चीजें और कंडीशंस हो सकती है। जैसे मान लीजिए इसमें बेसिकली अगर हम लोग स्पेशल केस की तरफ मूव करें तो ये आपका ज्यादा कंफ्यूजन कर सकता है। देखते हैं कैसे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग इसके दो स्पेशल केस देखने वाले हैं। पहला केस आपको ये देखने में मिलेगा क्या कि जब हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें से कोई भी जो एक फ्लूइड है वो अपना फेस चेंज कर रहा हो। फेस चेंज करने का मतलब या तो वो स्टीम कंडेंसर हो या स्टीम जनरेटर हो। तो वहां पर वो क्या करेगा, फेस चेंज करेगा। तो फेस चेंज करेगा तो उसका टेम्परेचर तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि जब फेस चेंज होती है तो फेस चेंज में आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। दूसरा चीज एक बहुत ही स्पेशल केस निकल कर आता है, दैट इज द सेकंड केस। क्या कि अगर मान लीजिए वो दोनों केस जो आपका दोनों फ्लूइड है, दोनों में अगर मास फ्लो रेट, ठीक है, जो आपका फ्लो रेट है वो अगर आपका इक्वल हो जाए तो क्या होगा। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, वो तो नॉर्मल चीजें हैं, बट देखते हैं, एक बार समझते हैं। तो इसमें हम लोग पहला केस कंसिडर करके चलते हैं और कंसिडर करते हैं हम लोग केस 1। और केस 1 में हम लोग क्या लिखते हैं, व्हेन one of the fluid undergoes phase change condition, when one of the fluid undergoes phase change condition। तो इस कंडीशन पे आपको क्या दिखेगा उस चीज को हमको समझना है। और बात हो रही है यहाँ पर फेस चेंज के लिए, तो फेस चेंज के लिए आपको क्या दिख सकता है, बात करते हैं हम लोग। when one of the fluid undergoes phase change, ठीक है, तो इस फेस चेंज के साथ क्या कहानी होगी, आइए एक बार देखते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि सपोज फेस चेंज के लिए देखिए दो कंडीशन हो सकता है, या तो स्टीम कंडेंसर हो जाए एग्जांपल्स के लिए, या आपका स्टीम जनरेटर हो जाए। हम लोग तो बात दोनों के लिए करने वाले हैं, पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो दोनों के लिए। तो अगर हम लोग इस पे बात करें तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम लोग सपोज ले लेते हैं फर्स्ट, दैट इज द स्टीम कंडेंसर। ठीक है, स्टीम कंडेंसर मतलब ये आपका क्या है, कहीं ना कहीं जो स्टीम है, स्टीम को कंडेंस है, तो बेसिकली आपका स्टीम कंडेंसर होता क्या है, स्टीम कंडेंसर में केवल आपका फेस चेंज होगा, मतलब उसके अंदर स्टीम जाएगी, फेस चेंज करेगी। तो फेस चेंज करेगा तो सैचुरेटेड वेपर जाएगा, और फेस चेंज करने के बाद सैचुरेटेड लिक्विड बन के क्या करेगा, वो बाहर निकलेगा। तो इस कंडीशन पे हम लोग देखें तो हमको क्या दिख सकता है, जो हमारा स्टीम कंडेंसर है। देखिए तो यहाँ पर अगेन दो तरीके से बात होगा, और यहाँ पे हम लोग दोनों डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो थोड़ा सा छोटा डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा स्टीम कंडेंसर है और इसमें भी हमारा पैरेलल फ्लो काउंटर फ्लो की कहानी चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं क्या कि यहाँ पर हम लोग जो डायग्राम बनाते हैं, दिस इज फॉर पैरेलल फ्लो। ये जो हमारा मिल रहा है ये आपका पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है। और दूसरा चीज अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, दिस इज द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है दिस इज फॉर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर्स की कहानी क्या है और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का कहानी क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये जो आपका पैरेलल फ्लो है, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में ये आपका स्टीम कंडेंसर। देखिए स्टीम कंडेंसर के बारे में मैंने क्या देखा कि ये आपका जो कंडेंसर है, ये आपका स्टीम क्या होगा, ठंडा होगा। ध्यान से समझिएगा, इसके डायग्राम को लेके कंफ्यूजन होता है और वो चीज आपसे एग्जाम से पूछा गया है। डायरेक्ट एग्जाम में ये डायग्राम को देख ही क्वेश्चन पूछता है। तो अगेन आप देखेंगे तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका टेम्परेचर प्रोफाइल है। तो यहाँ पर जो स्टीम है वो ठंडा हो रहा है, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, केवल क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा, ये मान लीजिए आपका THI है, दैट इज द इनलेट, और स्टीम यहाँ से जा रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। जब टेम्परेचर चेंज हो रहा था तो ये लाइन डाउन आ रही थी, लेकिन जब आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो ये लाइन बिल्कुल कैसी जाएगी, स्ट्रेट जाएगी। और ये वाला पॉइंट आपको मिला, दैट इज द TH ऑफ एग्जिट। और ये जो आपकी लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये THI और ये THE, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका है दैट इज द कंडीशन ऑफ फेस चेंज। ठीक है, ये जो हमारे पास कंडीशन है क्या है, हमारे पास फेस चेंज का कंडीशन है। तो ये बताइए कि अब क्या करेगा, ये हीट रिलीज करेगा। तो हीट रिलीज करेगा तो अब आप इस हीट को कहाँ यूज करोगे, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर कुछ इस तरीके से बढ़ेगा और ये आपका बना TC ऑफ इनलेट, TC ऑफ इनलेट, और ये आपका क्या बना, TC ऑफ एग्जिट। कहानी कुछ समझ में आया।
मतलब ये आप देखिए तो यहाँ पर आपका एक कंडीशन जो स्टीम कंडेंसर है तो फेस चेंज कर रहा है, और यहाँ पर TCI इनलेट है, और ये आपका क्या है, एग्जिट है। क्लियर। ठीक उसी तरीके से काउंटर फ्लो की अगर बात करेंगे तो देखिए ये वाला लाइन तो आपका चेंज होने से रहा, क्योंकि काउंटर फ्लो में एक का तो डायरेक्शन फिक्स है। तो अगर हम लोग इस पे अगर बात करेंगे तो हमको क्या दिखेगा, यहाँ पर ये आपका जो है टेम्परेचर, दिस इज द T, और यहाँ पे आप टेम्परेचर देखोगे तो ये आपको दिखेगा X। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये THI और THE की जो बात हो रही है, इस कंडीशन पे अगर हम लोग देखें तो चीजें क्या दिखेगी हमको बताइए। ये आपका THI और THE, तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की लिए बात हो रही है, तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में ये वाला तो आपका डेफिनेटली चेंज नहीं होगा, मतलब THI होगा, और यहां से जब आगे बढ़ोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, THE, ये आपका एग्जिट है। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं काउंटर फ्लो के लिए, तो अब कहानी आपको क्या मिलेगी, देखो THI दैट इज द हॉट फ्लूइड एट इनलेट, ये आपका हॉट फ्लूइड एट एग्जिट। और इस कंडीशन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो कोल्ड फ्लूइड का इनलेट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, तो यहाँ पे आपका इंटर करेगा कोल्ड फ्लूइड इनलेट TCI, और इसका डायग्राम कैसा गया था, कुछ इस तरीके से गया था, तो ये आपका बन गया कोल्ड फ्लूइड एट एग्जिट। कहानी क्लियर है यहाँ तक। तो इस कंडीशन में अगर आप बात करोगे तो फिर से आपकी कहानी वही है क्या, अगर आप ये बात करोगे तो ये आपका इनलेट वाला पोर्शन है, दिस इज द डेल TI, और ये वाला अगर पोर्शन की आप बात करोगे तो ये आपको मिलेगा क्या, डेल TE। ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो अगेन ये वाला जो आपका जोन है, ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा डेल TI, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपको क्या दिखेगा, ये आपको मिलेगा डेल TE। कहानी क्लियर है। तो ये आपका पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के साथ कहानी थी। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होगा इस। तो देखिए हम लोग अब आगे बात करते हैं, ये स्टीम कंडेंसर था, अब हम लोग बात कर रहे हैं स्टीम जनरेटर की कहानी। तो स्टीम जनरेटर के साथ क्या होगा, डेफिनेटली आपको स्टीम जनरेट करना है। तो जनरेट करना है तो उस केस में जो आपका हॉट और कोल्ड फ्लूइड की बात हो रही है, ये कोल्ड फ्लूइड क्या करेगा, ये अपना फेस चेंज करेगा, तभी तो स्टीम जनरेट होगा। हॉट फ्लूइड क्या था, ये कंडेंसर था, तो स्टीम क्या ठंडा हो रहा था, यहाँ स्टीम जनरेट करना है तो ये कोल्ड फ्लूइड वाले को हीट देके किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टीम में। तो कहीं ना कहीं ये वाली लाइन आपकी कैसी दिखेगी, हॉरिजॉन्टल, और हॉट फ्लूइड का क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा। मतलब आप इसको अगर समझना चाहते हैं, T और ये आपका X एक्सिस है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका फेस चेंज कंडीशन है, और फेस चेंज कंडीशन और ये आपका कंडीशन TCI से TCE की तरफ चल रहा है। तो ये बात तय है, आपका जो फेस चेंज कंडीशन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका जो हॉट फ्लूइड देखेंगे तो हॉट फ्लूइड आपका ये टेम्परेचर डाउन हुआ, तो ये आपका बन गया THI, और ये आपका जो बना ये आपका बना TH ऑफ एग्जिट। ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका कोल्ड फ्लूइड के लिए होगा, स्टीम जनरेट करना है, तो ये मान लीजिए कि सपोज आपका THI है, और बेसिकली हम लोग इसका डायग्राम ऊपर की तरफ जाते थे, लेकिन ये फेस चेंज कर रहा है तो हीट तो लेगा, लेकिन ये लाइन कैसी होगी, बिल्कुल आपकी हॉरिजॉन्टल, और ये आपको दिखा क्या, दिस इज द TH ऑफ एग्जिट। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको दिखा TH ऑफ एग्जिट। तो ये आपका जो डायग्राम था ये आपका किसके लिए था, अगेन आपका पैरेलल फ्लो के लिए है, और पैरेलल फ्लो के लिए अगर आप देखेंगे तो ये आपको जो कंडीशन दिख रहा है, दिस इज द डेल T ऑफ I है, और ये जो आपका कंडीशन है ये आपका क्या है, डेल T ऑफ E है। सेम यही चीज। ठीक उसी तरीके से अगर आप स्टीम जनरेटर के लिए अगर आप बात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो ये आपका कहानी जो था यहाँ तक समाप्त है। स्टीम जनरेटर के लिए हमको ड्रॉ करना है काउंटर फ्लो के लिए, तो काउंटर फ्लो के लिए ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका टेम्परेचर हो गया, और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये आपका X एक्सिस हो गया। तो अगेन ये वाली लाइन में तो कुछ चेंजेस होना ही नहीं है। ठीक है, ये जो आपका THI और THE है, स्टीम जनरेटर है, तो हॉट फ्लूइड आपका स्टीम में कन्वर्ट, सॉरी जो आपका कोल्ड फ्लूइड है, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक क्या किया है, TH है, दिस इज द TCI एंड दिस इज द TC एग्जिट। तो यहाँ पर कोल्ड फ्लूइड आपका स्टीम जनरेट करेगा, तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको मिलेगा क्या, TH ऑफ हॉट फ्लूइड एंटर पे। यहाँ से जब आप आगे बढ़ोगे तो ये आपको मिलेगा हॉट फ्लूइड एग्जिट पे, और जब आप यहाँ पर आओगे तो इस केस में आपका क्या होगा, ये आपका एंटर करेगा कोल्ड फ्लूइड एट एंट्रेंस पे, और यहाँ पर जब आप बात करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, कोल्ड फ्लूइड एट एग्जिट पे। तो डिफरेंस कुछ समझ में आ रहा है आपको, डिफरेंस कुछ दिख रहा है।
ये आपका THI है, ये आपका THE है, इनलेट है, ये आपका एग्जिट है। और इस पे अगर बात करेंगे तो ये कोल्ड फ्लूइड का इनलेट है, और यहां से जब आप आगे जाओगे तो कोल्ड फ्लूइड का ये क्या दिख रहा है, एग्जिट है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका कहीं ना कहीं क्या है, फेस चेंज कर रहा है। ये जो आपका कंडीशन है ये आपको दिख रहा है क्या, फेस चेंज, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर आओगे तो ये आपका कंडीशन है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है फेस चेंज का कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है दिस इज द फॉर फेस चेंज कंडीशन, ठीक है। तो पहला चीज तो ये हमको समझ में आया। दूसरा चीज, अगर मैं इसका LMTD वैल्यू निकालूं तो क्या LMTD वैल्यू क्या पैरेलल फ्लो काउंटर फ्लो के लिए सेम आएगी कि अलग अलग आएगी? तो अगर इस केस में बात करें तो देखिए डेफिनेटली LMTD का फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन डेल TI और डेल TE की वैल्यू क्या थी, वो चेंज थी। तो एक बार मैं क्या कर रहा हूं, आपको जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, उस एग्जांपल की वैल्यू रखता हूं और पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो के लिए निकालते हैं और देखते हैं कि हमको क्या वैल्यू मिलता है, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम अभी क्लियर है, क्योंकि अब ये डायग्राम में थोड़ा सा क्या है, हौच पौच होने वाला है। यहां पर सपोज मान लीजिए ये आपका टेम्परेचर सपोज हॉट फ्लूइड है, तो हॉट फ्लूइड है तो मान लीजिए हमने 120 डिग्री सेल्सियस लिया, तो ये भी आपका एग्जैक्टली 120 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर हुआ, तो मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर ये 40 डिग्री सेल्सियस था और यहाँ पर जाने के बाद ये कितना हो गया, ये 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये आपका क्या था, फेस चेंज के लिए था, ठीक है। इसको भी लोगे तो वही है, एक ही से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से सेम वैल्यू लेंगे हम लोग, ये हमारा टेम्परेचर कितना है 120 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी हमारा जो है टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो हमने लिया हुआ है ये आपका हमने कितना लिया है, ये हमने लिया है कितना 100 डिग्री सेल्सियस। ये जो हमने लिया है दिस इज 40 डिग्री सेल्सियस का एंट्रेंस है, तो ये आपका है 40 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर जो आपका आया हुआ है ये आपका आया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके पास कंडीशंस आई हुई है, इस कंडीशन से एक बार हम लोग LMTD की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि LMTD क्या निकल कर आता है। तो अगर इस केस में हम लोग बात करें तो देखिए सीधा सीधा डेल TI और डेल TE निकालना हमारा प्राइमरी एम है। तो यहाँ पे अगर आप डेल TI निकालोगे तो डेल TI कितना दिख रहा है 120 माइनस 40 कितना हो गया, ये डेल TI कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, ये जो डेल TI आया 120 माइनस 40 से कहीं ना कहीं आया 80 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ देखोगे 120 माइनस 100 तो ये डेल TE कितना आया है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आइए एक बार हम लोग इसमें बात करते हैं। यहाँ पर अगर डेल TI देखोगे तो डेल TI कितना है, डेट इज 20 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर देखोगे 120 से 40 तो डेल TE कितना है 80 डिग्री सेल्सियस। कुछ कहानी आपको समझ में आ रहा है? यहां पर आप डेल TI अगर देखेंगे, ये अगर आप डेल TI देख रहे हो तो यहां पर आपको डेल T जो I दिख रहा है डेट इज 80 डिग्री सेल्सियस, और डेल TE जो दिख रहा है ये आपको दिख रहा है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर आप आओगे इस जोन में आपका जो काउंटर फ्लो है तो डेल TI देखिए कितना दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कितना 120, तो ये आपको दिख रहा है 20 डिग्री सेल्सियस, और जो डेल TE दिख रहा है ये आपको दिख रहा है 80 डिग्री सेल्सियस। तो कहानी कुछ समझ में आ रहा है इस चीज का? तो इसमें देखिए क्या होगा, ये देखिए डेल TI और डेल T, हमारा LMTD का फॉर्मूला क्या था, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आने वाला है जो आपसे ऑब्जेक्टिव में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है और उसको हम लोग याद कर लेते हैं, तो ठीक है याद रखिए, लेकिन चीजें आती कहां से वो मैं आपको बता रहा हूं। ये अगर आप LMTD निकालते हैं तो LMTD का हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, ये आपका आता है डेल TI माइनस डेल TE डिवाइड बाई ln ऑफ क्या हो जाएगा डेल TI डिवाइड बाई डेल T ऑफ E। समझ में आया? तो यहां पर अगर आप देखोगे डेल TI और डेल TE, तो अगर मान लीजिए कि सपोज आप निकालते हो किसके लिए, पैरेलल फ्लो के लिए, तो यहां पर आपका जो LMTD में बताया था इसको थीटा भी लिखते हैं। तो अगर आप इसको पैरेलल फ्लो के लिए निकालते हो तो डेल TI आपका 80 है, तो ये आप लिखोगे 80 माइनस 20 डिवाइड बाई ln ऑफ 80 बाई 20, यही आप लिखोगे बिल्कुल। अच्छा, अगर आप बात करोगे काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए तो क्या होगा, तो ये आपका जो थीटा m निकल कर आया है, अब जो निकल कर आ रहा है ये आपका निकल कर आ रहा है काउंटर फ्लो के लिए। तो यहाँ पर आप फिर से फॉर्मूला तो आप देखो यही है, यहाँ पर आप देखोगे तो डेल TI कितना है हमारे पास 20, ये आपका कितना है 80, डेल TE कितना है आपके पास 80 डिवाइड बाई
ln ऑफ 20 डिवाइड बाई 80। ये दोनों में कुछ आपको कहानी समझ में आ रहा है? ये जो आपको कहानी लिखा गया इसमें कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये आप सॉल्व करोगे, जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ पर देखो यहाँ माइनस आएगा तो log ऑफ 20/80 है, माइनस लोगे तो ये क्या हो जाएगा, सेम बन जाएगा। मतलब एक चीज सीधा सीधा है क्या कि अभी तक हमने देखा था कि जो पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो में है, तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स की जो LMTD वैल्यू होती है वो ज्यादा आती है कंपेयर टू पैरेलल फ्लो। लेकिन अगर इसमें ये कंडीशन आ जाए कि कोई भी एक फ्लूइड फेस चेंज कर रहा है, मतलब आइदर वो स्टीम कंडेंसर हो या स्टीम जनरेटर हो, आइदर हॉट फ्लूइड की बात हो रही है या कोल्ड फ्लूइड की बात हो रही है, कोई भी अगर आपका एक फ्लूइड अगर आपका क्या फेस चेंज कर रहा है, तो ड्यूरिंग फेस चेंज, सीधी बात ये ड्यूरिंग वन ऑफ द फ्लूइड फेस चेंज, वो आपको लिखा ही हुआ है वन ऑफ द फ्लूइड फेस चेंज, अगर ये कंडीशन हमको दिखता है तो इस कंडीशन पे हम लोग क्या बात करते हैं, ड्यूरिंग वन ऑफ द फ्लूइड फेस चेंज कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, जो LMTD की वैल्यू है जो आपका ये मिलेगा पैरेलल फ्लो के लिए, दैट इज इक्वल टू LMTD ऑफ, यही आपको मिलेगा किसके लिए, ये आपको मिलेगा काउंटर फ्लो के लिए। समझ में आया? LMTD जो दिख रहा है ये आपको जो पैरेलल फ्लो के लिए दैट इज इक्वल टू काउंटर फ्लो, तो थीटा m इसी को बोलते हैं, लिखने की जरूरत नहीं अलग से। तो एक ये आपका बहुत ही स्पेशल केस निकल कर आया है क्या, कि अगर कोई भी वन ऑफ द फ्लूइड अगर आपका फेस चेंज कर रहा है, तो उस केस में जो आपका LMTD की वैल्यू है वो आपका पैरेलल फ्लो बोले या काउंटर फ्लो बोले, दोनों के लिए आपको वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। कहानी क्लियर यहां तक? तो ये आपका फर्स्ट केस था। सेकंड केस की तरफ मूव करते हैं। सेकंड केस हमारा क्या बोलता है, याद करिए मैंने सेकंड केस क्या कहा था। सेकंड केस में ये था कि मान लीजिए कि जो आपका हॉट फ्लूइड है और जो आपका कोल्ड फ्लूइड है, दोनों में अगर आपका फ्लो रेट सेम हो जाए। फ्लो रेट सेम होने का मतलब क्या है, देखिए नो डाउट जब आपका जो भी फ्लूइड है, तो आइए एक बार हम लोग पहले बात करते हैं, इसको रफ कर दें, ये क्लियर है कहानी यहां तक। तो ये आपका पहला दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट केस। दूसरा क्या बोल रहे हैं, अब सुनिए जो मैं बता रहा हूं आपको। मान लीजिए कि जो आपका हॉट फ्लूइड है, हॉट फ्लूइड का जो मास है, मास फ्लो रेट अगर आप लोगे और उसका जो स्पेसिफिक हीट है, उसी तरीके से जो आपका कोल्ड फ्लूइड है उसका कुछ मास फ्लो रेट होगा और उसका कुछ स्पेसिफिक हीट होगा। अगर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन M/C की बात कर रहा हूं, अगर ये आपका दोनों केस के लिए सेम हो जाए तो क्या कंडीशन हो सकता है, मतलब सीधा सीधा आप ये बोल सकते हो, इफ बोथ द फ्लूइड हैव इक्वल हीट कैपेसिटी रेट। केस 2 पे हम लोग आ रहे हैं और केस 2 के लिए बात कर रहे हैं। तो केस 2 में हम क्या बात कर रहे हैं कि मान लीजिए व्हेन both the fluid has equal heat capacity rate, ठीक है, both the fluid has equal heat capacity rate, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी या डायरेक्ट आप लिख सकते हो वही चीज है, हीट कैपेसिटी या जो उसका कैपेसिटी रेट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मास फ्लो रेट ऑफ आपको हॉट फ्लूइड दिख रहा है इनटू Cp ऑफ हॉट फ्लूइड दिख रहा है, दैट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड इनटू Cp ऑफ कोल्ड फ्लूइड। ये कुछ समझ में आया जो कहानी चली? क्या बोला गया है, मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड जो है इनटू Cp ऑफ हॉट फ्लूइड दैट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड है, और जो आपका ये है क्या, स्पेसिफिक हीट। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए क्या बोला जा रहा है कि पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो की बात कर रहे हैं, तो यहां पर अगर ये कंडीशन आपका आता है तो इस कंडीशंस में हमारी चीजें क्या हो सकती है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये कंडीशन आपका आ सकता है कि नहीं आ सकता, सीधा सीधा आप समझ लो। सपोज एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये आपका जो है यहाँ पे आपका THI है और ये मान लीजिए आपका TH ऑफ एग्जिट है, ये आपका मान लो TC इनलेट है, ये आपका TC ऑफ एग्जिट है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका मास फ्लो रेट आपका हॉट फ्लूइड का MH ले लिए, इसका कुछ Cp ऑफ होगा तो Cp ऑफ हॉट फ्लूइड ले लिए, उसी तरीके से MC। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो अगर सेम हो जाए तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में भी अगर आप बात करोगे तो फिर से आपके दो केस निकल कर आएंगे, आइदर पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस केस में आपका अगर ये कंडीशन है
तो हीट ट्रांसफर क्या होगा? तो अगर आपको याद हो तो हमने देखा था क्या, जो चेंज इन एंथैल्पी होता है जो आपका हॉट फ्लूइड के लिए होगा, प्लस या इक्वल टू लिख सकते हो चेंज इन एंथैल्पी किसके लिए? कोल्ड फ्लूइड के लिए। जो चेंज इन एंथैल्पी किसके लिए होगा? कोल्ड फ्लूइड के लिए। मतलब क्या बोल रहा है, जो चेंज इन एंथैल्पी आपका हॉट फ्लूइड के लिए था, दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी आपका किसके लिए आया हुआ है? कोल्ड फ्लूइड के लिए। अब बात है कि हॉट फ्लूइड के साथ क्या कहानी बन रहा है, कोल्ड फ्लूइड के साथ क्या है? हॉट फ्लूइड हीट देने का काम कर रहा है, कोल्ड फ्लूइड लेने का काम कर रहा है, तो हॉट फ्लूइड से रिजेक्शन हो रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखे? माइनस साइन। अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। डेल एच को हमने क्या लिखा था? कांस्टेंट प्रेशर पे था तो हमने इसको लिखा था हॉट के साथ mh Cp ऑफ h, इसको हम लोग लिखेंगे THI माइनस TH ऑफ एग्जिट, यही। लेकिन माइनस साइन है ना, तो THE माइनस THI होता है, मैंने माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। यहां पर देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड फ्लूइड इनटू डेल एच है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे TC ऑफ एग्जिट माइनस TC ऑफ इनलेट। कहानी क्लियर? अगर आपका मान लीजिए कि बाय डिफॉल्ट ये वाला कंडीशन एग्जिस्ट करता है, मतलब कोई भी आपका जो फ्लूइड है हॉट और कोल्ड का इक्वल कैपेसिटी रेट होगा, तो ये कहानी तो खत्म है यहाँ पर। तो ये कहानी खत्म है, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं क्या? THI माइनस TH ऑफ E दैट इज इक्वल टू, ब्रैकेट तो हटा दो, अब जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लिख सकते हो TC एग्जिट माइनस TC ऑफ इनलेट। क्लियर? थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए। ये जो THI हमने लिखा है इसको एज इट इज रखते हैं, माइनस TCI को इधर ले आइए, तो ये आपका बनेगा TCI, और इक्वल टू ये THE को आप इधर ले आओ, तो ये आपको बनेगा THE, और ये माइनस आपका TCI, तो एज इट इज है यहाँ पर। ये जो आपको रिलेशन दिख रहा है, ये रिलेशन कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या? ये क्या है? ये अगर देखोगे तो ये क्या कंडीशन है? आप आइए काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के अंदर, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, ठीक है। इसमें आपने टेम्परेचर प्रोफाइल हमने बनाया था क्या? बिल्कुल बनाया है। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में कुछ इस तरीके से था, ऐसा। यहाँ पर जो आपका फ्लूइड इंटर कर रहा था, फ्लूइड कितना इंटर कर रहा था यहाँ पर? ये जो आपका कंडीशन है, दिस इज द THI, ये था आपका TH ऑफ एग्जिट, ये आपका है TC ऑफ इनलेट, और ये आपका है TC ऑफ एग्जिट। तो अगर आप इस पे बात करोगे तो कहीं ना कहीं हमको याद है डेल TI कितना मिला था? ये जो हमारा पोर्शन था, दिस इज द डेल T ऑफ I, और यहाँ पर जो हमारा पोर्शन था वो क्या था? डेल T ऑफ एग्जिट। ये जो था आपका डेल T ऑफ I था, ये आपका पोजीशन क्या था? डेल T ऑफ एग्जिट। तो अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो THI माइनस TCI, तो ये आपका जो है THI माइनस TCI, अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर क्या हमें दिख रहा है? समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, यस, THI माइनस TCE, ठीक है, ये आपका है THI माइनस TCE है। तो यहाँ पे आप बात करोगे तो देखो ये THI माइनस TCE, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? ये जो आपकी कहानी है इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल T ऑफ I, और THE माइनस TCI इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल T ऑफ एग्जिट। मतलब ये आपका डेल T ऑफ I है, ये आपका डेल T ऑफ E है, ये आपका इनलेट के लिए है, ये आपका एग्जिट के लिए है। तो अब ये बताइए कि ये जो आपका इनलेट और कंडीशन, तो काउंटर फ्लो के लिए जब आप मूव करोगे, पैरेलल फ्लो में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, पैरेलल फ्लो में आप एज इट इज मूव कर सकते हो, उसमें आपको वैल्यू अलग अलग आएगी। बात हम लोग काउंटर फ्लो के लिए कर रहे हैं, तो काउंटर फ्लो के साथ आपका क्या होगा? इसके लिए जब आप LMTD निकालोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या कि डेल TI इक्वल टू डेल TE आ गया है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेल TI इक्वल टू डेल TE, और ये किसके लिए आया हुआ है? आपका किस फ्लो के लिए आया हुआ है? काउंटर फ्लो के लिए आया है। पैरेलल फ्लो में ऐसा नहीं आएगा। तो जब आप इस पे मूव करोगे तो आपको क्या दिखेगा? जब आप इस पे लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस निकालोगे LMTD, तो आपको क्या दिखेगी चीजें? पहले तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? डेल TI माइनस डेल T ऑफ E डिवाइड बाई ln ऑफ डेल T ऑफ I डिवाइड बाई डेल T ऑफ E, ठीक है। तो इस केस में अगर आप बात करोगे तो क्या मिलेगा? डेल TI, और ये आपका क्या है? डेल TE।
तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, ये आप देखो दोनों बोल रहा है सेम है, दोनों सेम है, तो ये आपका हो गया 0 और ln ऑफ क्या हो गया 0। क्या होगा इसका आंसर 0। हाँ, इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अब 0 आने का मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर ये आपका काउंटर फ्लो है तो इसके बीच में जो आपका हीट ट्रांसफर दिख रहा है वो आपका होगा ही नहीं, मतलब एवरेज हीट ट्रांसफर 0 है। ये तो क्लियर दिख रहा है ना कि इसके बीच में हीट ट्रांसफर चल रहा है। अगर ये दोनों का मास फ्लो रेट सेम हो जाए तो इसमें ये चीजें तो क्लियर दिख रही है कि इसके बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो ये 0 कैसे आ सकता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका पोर्शन 0/0 जो होता है वो 0 नहीं होता, वो होता है आपका अनडिफाइंड। ठीक है, ये आपका जो कंडीशन है वो अनडिफाइंड में चले जाता है। तो अब आपको कैसे सॉल्व करते हैं, 0/0 आता है तो हम लोग अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। याद है, दोनों पार्ट को डिफरेंशिएट करके अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अब ये सब रूल जब अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद क्या हुआ वो नहीं समझना है, फाइनली कंक्लूजन क्या आया वो समझना है। कंक्लूजन आपको क्या दिखेगा, कंक्लूजन आपको ये दिखेगा क्या कि जो आपका डेल्टी आई जो दिख रहा है इनलेट पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेट इज इक्वल टू डेल्टी ई, एग्जिट पे जो आपका होगा डेट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, LMTD के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये LMTD के साथ कहानी है। तो यहां पर अगर आपका इक्वल हीट कैपेसिटी रेट आया तो उस कंडीशन में जो आपके चेंजेस हो रहे हैं टेम्परेचर को लेके, वो टेम्परेचर का चेंजेस आपका क्या है, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर जो है, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में दोनों सेम आ रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर LMTD सीधा सीधा उसके बराबर लिख देना है। ऐसा नहीं कि हम लोग उठा के गए और वैल्यू को 0 कर दिए हैं। ये क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव में रिटर्न में भी आता है। दूसरा चीज आपका वैल्यू को भी दे के आया हुआ है। तीसरा चीज आपको कंडीशन दे के पूछा हुआ है क्या, इन अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर व्हेन द del Ti is equal to del Te, then what is the value of LMTD। समटाइम्स क्या करता है, del Ti को लिख देगा यहाँ पर 30 डिग्री या 40 डिग्री सेल्सियस और यहाँ भी 40 डिग्री सेल्सियस दे देगा और पूछेगा कि LMTD कितना होगा। तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन से उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका del Ti और del T दोनों सेम आ रहा है तो उस केस में आप सीधा सीधा क्या करोगे, जो दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है उसको आप लिखोगे यहाँ पर। तो कहानी कुछ क्लियर हुआ यहाँ पर, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये आपके मैंने यहाँ पर 2 केस स्टडी किए हैं, बताया गया है 2 केस, और दोनों केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने देखा LMTD की वैल्यू निकालना जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ था, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किया था। अभी हमने LMTD के 2 केस देखे हैं। पहला केस जब आपका फेस चेंज होगा, तो ये 2 केस का जो कंक्लूजन है वो मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। पहला कंक्लूजन क्या है, ड्यूरिंग फेस चेंज कंडीशन अगर बोलता है, ड्यूरिंग फेस चेंज फर्स्ट केस है ये, तो ड्यूरिंग फेस चेंज अगर बोलेगा तो इस केस में जो आपका LMTD की वैल्यू होगी, जो आपका LMTD की वैल्यू होगा, ठीक है, वो आपका पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो LMTD ऑफ पैरेलल फ्लो डेट इज इक्वल टू LMTD ऑफ क्या होगा, ये आपका होगा काउंटर फ्लो। कहानी क्लियर है यहाँ तक। ठीक उसी तरीके से सेकंड चीज, जो सेकंड केस आया है क्या, कि अगर आपका बोथ फ्लूइड हैज इक्वल हीट कैपेसिटी रेट, ठीक है, बोथ फ्लूइड हैज इक्वल हीट कैपेसिटी रेट मतलब MCCPC इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं MHCPH। तो इस कंडीशन में पर्टिकुलर अगर काउंटर फ्लो के लिए अगर आप कंडीशन देखोगे तो सेकंड केस में इसके लिए जो काउंटर फ्लो आता है डेट इज इक्वल टू del Ti, ये आपका इक्वल होगा del Te के, और ये आपका इक्वल हो जाएगा किसका, LMTD के। चलिए अब मैं आपको एक जानकारी की बात बता देता हूँ। आपको इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। जो आप चेक करोगे सेकंड केस के लिए, चुपचाप क्या करना, कहीं भी अगर आपको ये दिख गया कि del Ti और del T सेम आ गया तो चुपचाप उसको उठा के LMTD वैल्यू में फिट कर देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ले जाके हम उसको क्या कर रहे हैं, LMTD की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। कहीं भी आपको बिल्कुल, आप सीधा क्वेश्चन पढ़ो, आप मत देखना काउंटर फ्लो है पैरेलल फ्लो है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चीजें जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपको इतना चीज पता है क्या कि del Ti और del T सेम आ रहा है तो मैटर ये नहीं करता काउंटर फ्लो है कि पैरेलल फ्लो, डेफिनेटली काउंटर फ्लो में ही चले जाएगा। हालांकि ये चीज आपको मेंशन करेगा
लेकिन कहीं भी अगर आपको डेल टी आई और डेल टी ई इक्वल दिख गया तो आप सीधा सीधा क्या करना, वहां से आप डायरेक्ट उस वैल्यू को LMTD ही बता देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।